दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 222 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले इस टॉपिक के सिंगल टॉपिक के ऊपर आपको 221 वीडियो मिल चुका है, जिसमें हर एक वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें अगर हम रेशियो की बात करें इस 50 क्वेश्चन में, तो 60% क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस दरोगा ये सबसे लिया हुआ है, और 40% जो दोस्तों ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। मैं टारगेट रखा हूँ 10 लाख क्वेश्चन का, और 10 लाख क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ से करा के अभी जो जितना मैं करा चुका हूँ, इस इतना भी अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको 85% क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज से मिलेगा। अगर मैं पूरा 10 लाख करवा दूंगा तो समझिए कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? जो गोबर गैस प्रणाली है इसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये किया था दोस्तों ए बी देसाई ने। कौन किया था? ए बी देसाई ने। आंसर याद कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छी क्वेश्चन है ये। ए बी देसाई ने क्या किया था? गोबर गैस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मृग मरीचिका का कारण है। जो धूप में हम लोग देखते हैं मृग मरीचिका, उसका क्या कारण है? तो उसका जो कारण होता है ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर में, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पे अगर सूर्य है, ये वाला जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? तो ये होती है दोस्तों अपसोर के दौरान। किसके दौरान? अपसोर के दौरान जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे दूरी होती है, अधिक दूरी होती है। तो सी ऑप्शन राइट है। इसके विपरीत अगर सबसे नज़दीक पूछे तो उपसोर करना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो विद्युत अपघटय किसका होता है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि साथ के साथ आपका जो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूँ, आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 6 नंबर में, स्ट्रीट लाइट बल्बों को डैश जोड़ा जाता है, यानी कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसका क्षमता जो व्यक्त किया जाता है एम्पियर घंटा में किया जाता है। किस में? एम्पियर घंटा में किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 2 दिसंबर को। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो देखिए शिक्षा दिवस जो मनाते हैं 11 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। और ये जन्म दिवस होता है या जन्मदिन होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। इसी के जन्मदिन पे जो है क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है। तो देखिए ये दुर्घटना जो घटी थी दोस्तों किसके शासनकाल में? तो ये आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है 11 नंबर का, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो देखिए यहाँ पे मैं लिखते इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि आपके जो माइंड है एक इमेज बना ले कि 89 आपका जो है अंतरिक्ष है।
तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया था। देखिए फोर्ट यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाता है, तो पहला फोर्ट अंग्रेजों द्वारा कहाँ पे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों कहाँ पर, मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में। वर्तमान में इसका नाम चेन्नई है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है ये मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल जो है दोस्तों अनुच्छेद 352 में है। किस में है, अनुच्छेद 352 में है। आपको याद हो जाना चाहिए 352। मैं इस तरह से आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 14 नंबर में, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, तो उसका रक्तचाप उस समय घटता है। क्या होता है, घटता है। अगर साइकिल चलाने और दौड़ने ये सब में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मूत्र में, यानी पेशाब में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 16 नंबर में, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए काजीरंगा जो प्रसिद्ध है विशेषकर एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे गेंडा के लिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। अगर यहाँ पे पूछे एक सींग गेंडा तो ऑप्शन आपका एक सींग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। जो अपना उत्तर बिहार है, हम लोग उत्तर बिहार में ही आते हैं, यहाँ पर इस साइड में, नेपाल की तराई साइड में। तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी से बहुत तबाही मचाया जाता है बरसात के दिनों में, और जान माल की भी काफ़ी क्षति होता है, बाढ़ लाया जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। और इस कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था 1932 ईस्वी में। कब किया गया था, 1932 ईस्वी में कहा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही होना चाहिए। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे गदर पार्टी ने पूछा, नहीं पूछा है दोस्तों। अगर यहाँ पे पार्टी पूछता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे पूछा आंदोलन, तो ये क्या था, सोहन सिंह भकना। कौन किया था, सोहन सिंह भकना गदर आंदोलन का स्थापना किया था। अगर गदर पार्टी बोले तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, लाला हरदयाल हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आदिवादियों तथा उदारवादियों में पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा था। अगर सिंपल भाषा में समझाए तो गरम दल और नरम दल में इनका जो पुनर्मिलन करवाया था, किसका महत्वपूर्ण रोल था। श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा था बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, श्रीमती एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों ये मिलता है हम्पी से। कहाँ से, हम्पी से मिलता है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था 1866 में। कब हुआ था, 1866 में आपका देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में हुआ था, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो कल का भी वीडियो में मैं पूछा हूँ ये क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किस पृथक करता है। तो आई होप कि पिछले ही वीडियो में आज रिपीट हो गया है। तो आपको बताना है 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। आप कमेंट जो है ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं पिछले ही वीडियो में ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये क्या है, ये दोस्तों मस्जिद है। क्या है, ये मस्जिद है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो हुगली का उपयोग जो दोस्तों करता था, ये करता था पुर्तगाली। कौन करता था, पुर्तगाली जो है इसका क्या करता था,
तो समुद्र डकैती हेतु प्रयोग करता था किस नदी को? हुगली नदी को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखिए, हुगली से रिलेटेड क्वेश्चन 26 नंबर में, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है हुगली नदी की सहायक है और ये पश्चिम बंगाल में मिलती है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर में, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है दोस्तों कोंकण तट। क्या जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसका समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, विश्व में सर्वाधिक लंबी है? तो ये है कनाडा का। किसका है? कनाडा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया दोस्तों आपसे 29 नंबर में, विश्रामपुर किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर जो है दोस्तों आपका कोयला ऐश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला ऐश के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 30 नंबर में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्य कितने दिन लगता है? यहाँ पे लगभग में पूछा है, तो लगभग में दोस्तों 365 दिन लग जाता है। कितना लग जाता है? 365 दिन लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को सूर्य का। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 31 नंबर में, भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ये जो घोषणा की जाती है ये होता है दोस्तों 360 के जो है अकॉर्डिंग क्या करता है, किसी अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 32 नंबर में, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो कौन सा संशोधन था? तो ये था 73वें संशोधन। कौन सा संशोधन? 73वें नंबर का जो संशोधन है इसमें ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये क्या था? 42वां संशोधन, यानी कि जो 42वें संशोधन है दोस्तों इसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? तो ये हुआ था राजा जे चलैया समिति के आधार पर। किसके आधार पर? राजा जे चलैया समिति के आधार पर, सिफारिश पर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो देखिए भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है इसे कहते हैं तराई प्रदेश, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी ने अपने निम्न में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो किस पुस्तक में कहा है? तो दोस्तों ये कहा था हिंद स्वराज में। किस में कहा था? हिंद स्वराज में ऐसा कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। ऑप्शन यहाँ से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, किस समाज सुधारक ने 1826 को जोरी अधिनियम को घोर विरोध किया था? तो जोरी अधिनियम का जो घोर विरोध किया था दोस्तों 37 में, ये किया था राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। बढ़ते आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 38 में, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी 9वीं सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। 9वीं सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो कौन था ये? तो दोस्तों ये था आपका चोल वंश। चोल वंश जो है दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी 9वीं सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 39 नंबर का, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 19 जुलाई 1905 में। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में क्या किया गया था? तो ये दोस्तों जो बंगाल विभाजन है इसकी घोषणा की गई थी। तो देखिए अब ईस्वी के साथ डेट भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर में, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया था तुर्की में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तुर्की में लिखा गया। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था?
तो तुजुक ए बाबरी जो दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। किस में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें जो होता है ये होता है हृदय का दर्द होना। क्या होता है? हृदय का दर्द होना जो पोटेशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन से है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 43 नंबर में, ओलंपिक ध्वज पर चित्र हरा वलय किस द्वीप को प्रदर्शित करता है? तो हरा वलय दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अब एशिया को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो कांग्रेस का शासन जो कुल चला था 28 महीने चला था। कितने चला था? 28 महीने जो है दोस्तों मंथ यहाँ पे लिख देता हूँ, मंथ चला था। किसका? 37 में प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण उपरांत। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था ये था आपका हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह जो है अंतिम शासक था जौनपुर का। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 46 नंबर में, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो है गाय को, ठीक है ना, गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। यानी यहाँ पे आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिवस मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका, एनी बेसेंट कौन थी? जो एनी बेसेंट है वो कौन थी ये पूछा गया है। तो एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 49 नंबर में, कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो देखिए 6 से जो 14 वर्ष होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। यानी कि यहाँ पे बच्चे के बारे में पूछा गया है। बढ़ते हैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 50 नंबर में, इंसुलिन है एक। तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों ये आपका प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।